जब गुरुजी चाहे और उनकी आज्ञा हो तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। संगत जी, मैं गुरुजी से 25 जून 2023 से जुड़ी हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा गुरुजी से जन्म जन्म का नाता है और न जाने कितने जन्मों से हम उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे गुरुजी से मेरी फ्रेंड कमलेश आंटी ने जोड़ा। उन्होंने मुझे बहुत महीने पहले व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप और ब्लेसिंग भेजी और बताया कि उन्होंने गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखाया है। मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया तब और 2 नमस्ते का इमोजी भेज दिया। उसके बाद हमारी गुरुजी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। कुछ महीनों से अचानक मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के स्वरूप आने लगे। उनके नीचे क्या लिखा होता था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी और मन ही मन सोचती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं और मुझे यूट्यूब में ये वीडियो कैसे आ रहे हैं। 25 जून 2023 में एक बार फिर कमलेश आंटी ने गुरुजी की ब्लेसिंग और उनका स्वरूप भेजा। मैं अचानक इंटरेस्टेड हो गई और मैंने गुरुजी के बारे में आंटी से सब पता किया। फिर यूट्यूब पर उनके सत्संग और भजन सुनने लगी। विद एवरी पासिंग डे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और मैं गुरुजी की तरफ खींचने लगी। फिर आंटी ने मुझे मुंबई मंदिर का एड्रेस भेजा और बताया 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन की टाइमिंग इस प्रकार है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत उतावली हो रही थी गुरुजी के दर्शन पाने के लिए और बेचैनी से 3 जुलाई का इंतज़ार करने लगी। फिर वो शुभ घड़ी आ गई और मैं दिन के 2 बजे घर से निकल गई मंदिर जाने के लिए। दिल में डर भी लग रहा था कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे भी कि नहीं, पर उनकी बहुत कृपा रही मुझ पर। मैं अच्छे से मंदिर पहुंच गई और सिस्टमैटिकली सब कुछ होता गया। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने झुककर माथा टेका। मेरे नीज़ में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे नीचे बैठना बिल्कुल मना है। मैं डरते डरते गुरुजी के सामने बैठ गई और फिर सोचने लगी कि उठूंगी कैसे। गुरुजी ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और मैं आराम से उठ खड़ी हुई। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं चल भी पाऊंगी या नहीं। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आराम से चल भी पड़ी और मैं वहाँ पे बाहर जाके बैठ गई जहाँ गुरुजी के भजन चल रहे थे और चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद मिल रहा था। गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि मुझे फ्रंट रो में बिठाया गया जहाँ बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था। फिर कुछ देर बाद आराम से उठकर लंगर प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं बाहर आई। मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे नीज़ में कोई प्रॉब्लम भी है। फिर 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन आया। उस दिन मैं फिर से मंदिर के लिए निकली। बारिश इतनी हो चुकी थी कि कोई ऑटो रिक्शा या कैब नहीं मिल रहा था। कई जगहों पर पानी भर गया था। मैंने गुरुजी को विनती की कि मुझे अपना दर्शन दो और अचानक एक ऑटो रिक्शा मेरे सामने आकर रुका। उसने पहले मुझे मना कर दिया था। जब मैं उसमें बैठी तो ड्राइवर कहने लगा, जहाँ आपने जाना है वहाँ पानी भर गया है, इसलिए कोई नहीं जाना चाहता वहाँ। मैंने पूछा, फिर तुम क्यों आए? तो कहने लगा, जब मैं आगे गया तो मुझे आपको मना करना बुरा लगा और मैंने सोचा कि अगर मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा तो आप कैसे जाओगे। ये सब मेरे गुरुजी ने ही किया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंदिर पहुंचने से पहले एक जगह आती है, वहां से शटल सर्विस मिलती है क्योंकि आगे कोई ऑटो रिक्शा नहीं जाता मंदिर तक। मैं वहां उतर गई और मुझे शटल सर्विस नहीं मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मंदिर तक कैसे पहुंचूं। उतनी ही देर में मेरी नज़र सामने एक ऑटो रिक्शा पे पड़ी। मैंने उससे पूछा, शटल सर्विस नहीं है क्या आज? उसने बोला कि सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, आपको मंदिर जाना है? मैंने कहा हाँ। उसने मुझसे बोला, चलो मैं छोड़ आता हूँ। मैंने गुरुजी को याद किया और उसमें बैठ गई। संगत जी, उस ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन से भगवान हैं, पर मैं यहाँ बहुत लोगों को लेकर आता रहता हूँ। उसने कहा, हमारा भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। पर एक दिन सवारी छोड़कर मैंने भी झुककर प्रार्थना की और इनसे ये बोला कि मैं आपकी प्रार्थना तब करूँगा और आपको तब भगवान मानूंगा जब आप मुझे नया ऑटो रिक्शा दिलवाओगे। मैं ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे दिला दो तो मैं आपकी पूजा करना शुरू कर दूंगा। वो कहने लगा, 1 महीने में मुझे नया ऑटो रिक्शा मिला और कहाँ से पैसे का बंदोबस्त हो गया पता ही नहीं चला। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, वो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहा था पर मैंने ज़बरदस्ती दे दी है। अंदर जाकर इतनी भीड़ होने के बावजूद गुरुजी ने मुझे
अच्छे दर्शन दिए, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लिया और वहाँ से गुरुजी के सामने बैठ गई थोड़ी देर। बाद में लंगर प्रसाद लेकर आ गई। बहुत सुकून मिला और मन में एक शांति सी थी। एक और सत्संग छोटा सा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली दोनों साइड से बहुत गॉड फेयरिंग और भगवान में विश्वास रखने वाले हैं। मेरे इन लॉज में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता। मेरे हस्बैंड यानी कि अंकल पूजा पाठ बहुत करते हैं, पर उनको किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ जब गुरुजी चाहेंगे उनको भी अपने साथ ज़रूर कनेक्ट करेंगे। मेरी बेटी जो यूएस में है उसे बताने के लिए मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उससे जनरल डिस्कशन किया और गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, टू माई सरप्राइज़ वो एकदम से गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप सुनने लगी और गुरुजी की मेहर हो गई। उसको गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कर लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने मेरे को सुना, अगर कुछ बोल चुका हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैनी मैनी थैंक्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।